तो हमारा कश्मीर एक प्रॉपर रेड जोन है जहां आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के हमारे गेस्ट है शुएब सलीम। शुएब सलीम कश्मीर से पहले FPV पायलट है। अब आप सोच रहे होंगे ये FPV क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। पहले हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप कौन हैं और ये जो हमने इस्तेमाल किया है FPV का लफ्ज़, ये है क्या? मेरा नाम शुएब सलीम है, मैं सनत नगर में रहता हूँ। मैं कश्मीर का पहला FPV पायलट हूँ। मेरी स्कूलिंग बर्नहॉल से हुई है। मेरी ग्रेजुएशन और मैंने डिप्लोमा किया है सिनेमाटोग्राफी में, दोनों दिल्ली से किया है। एक प्राइवेट फिल्म स्कूल था, लाइव वायर्स। हमने जो लफ्ज़ किया इस्तेमाल FPV, इसका क्या मतलब? इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट पर्सन व्यू। ये इतना ही नहीं है, बस ये इसका एक फुल फॉर्म है। अगर हम डीप में जाएं कि FPV है क्या, ये एक मैनुअल ड्रोन है जो फुली कंट्रोल होता है खुद से। ऐसा बोले तो अगर आप कंपेयर करें एक DJI ड्रोन और एक FPV ड्रोन में क्या फ़र्क है, तो जो DJI ड्रोन्स है उसमें आपको हर एक टेक्नोलॉजी है। देखा जाए तो विजन सेंसर्स है, ऑल्टीट्यूड होल्ड की ऑप्शंस है। कंपेयर टू FPV ड्रोन पूरा मैनुअल होता है, खुद से कंट्रोल करना पड़ता है और खुद से बनाना भी पड़ता है। हिस्ट्री में जाए FPV के, ये एक हॉबी थी, हॉबी से स्टार्ट हुआ है। FPV रेसिंग हुई तो फिर इवॉल्व होके फिल्म मेकिंग में आया। तो उसी में अब देखा जाए तो अगर हमें कोई इंडोर शूट करना है उसके लिए एक अलग ड्रोन आता है। अब देखिए, अभी बॉलीवुड फिल्म्स देख लें, उधर यूज़ होता है सिनी लिफ्टर्स बोलते हैं उनको, हाई एंड FPV ड्रोन्स। अब स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। इसमें टाइनी वूप्स, मेरे हाथ जितने ड्रोन्स भी आते हैं, और साइज़ में देखें एक चेयर के जितने भी आते हैं, जो हम बॉलीवुड्स में एज ए सिनी लिफ्टर बोला जाता है उनको। तो 3.5 इंच में मेरे पास करंटली गैप RC का सिनी लॉग है, जो मैं इंडोर फ्लाइंग्स, रियल एस्टेट के लिए यूज़ करता हूँ या प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग्स के लिए। प्लस मेरे पास एक 5 इंच का कॉर्ड है जो मैं यूजुअली मोटर स्पोर्ट्स या कोई भी एक्शन हो उसके लिए यूज़ करता हूँ। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अगर शुएब हम देखें तो जो ड्रोन सिस्टम है कश्मीर में ज़्यादा पुराना नहीं है जी। हम देखें तो इमाद क्लिक्स जो है उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, अगर हम देखें तो। लेकिन आपने इसमें एक जो फ्लेवर ऐड किया, हम कह सकते हैं FPV का, ये आपको कैसे आइडिया आया कि मैं FPV ड्रोन चलाऊँगा? मैं बोलूँगा ये आउट ऑफ नोवेयर आया। मैं कुछ ऐसे ही, मेरे ख्याल से 2022 का टाइम है, अगस्त का। मैंने अपनी जगह सोचा चलो मैं ट्राई करता हूँ। मुझे पता था ये मुश्किल है। 2018 में पहली बार मुझे पता चला था कि FPV ड्रोन भी कोई चीज़ होती है, मगर जो ही मैं इसके करीब जाता था, मुझे मतलब देख कर, ऑब्वियसली यूट्यूब है, सब इंफॉर्मेशन है यूट्यूब पे, पता था कि बहुत मुश्किल है। मुझे पता है मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब उस पीरियड तक ड्रोन्स मैंने यूज़ किए, नॉर्मल DJI की मैविक मिनी, DJI मैविक एयर, सब यूज़ किया। लेकिन फिर 2022 में अचानक मैंने सोचा चलो ट्राई करता हूँ। मैंने एक सस्ता सा रिसीवर कंट्रोलर ख़रीदा और मैंने प्रैक्टिस किया। मैं प्रैक्टिसिंग स्टार्ट की मेरे ख्याल से कुछ 3 या 4 महीने के लिए, और मेरा अच्छा खासा हाथ बैठ गया। और उसी दौरान मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी देखता था कि अपना पहला ड्रोन कैसे बिल्ड करना है, क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, तो कैसे सोल्डर करना है, क्योंकि सोल्डरिंग करना भी इट्स नॉट इजी। हर एक मतलब अब पहले तो सिर्फ पता DJI ड्रोन में बस आपने लाया, उड़ाया, शॉट लिया, एक्सपोजर, आई नो आसान नहीं है, लेकिन इसमें आपको फ्रॉम ज़ीरो टू
ऊपर 10 तक सब खुद करना है। आपको मोटर्स पता होने चाहिए, आपको वोल्टेज आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी बैटरी गलती से थोड़ी सी ज़्यादा चार्ज होगी वो ब्लास्ट हो सकती है। बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें, मेरे पास एक कॉर्ड है, इट्स अ 6S बिल्ड, उसके लिए एक बैटरी आती है, जैसे नॉर्मल बैटरी ले लें आप। जो मेरे पास बैटरी है 6S, एक बैटरी में 6 सेल्स हैं, ठीक है। हर एक की वोल्टेज 4.2 वोल्ट्स है। वो मिलाकर 6 सेल्स की कितनी हो जाएगी, 25.2 वोल्ट्स। तो ये एक मेरी 6S की बैटरी है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल लीजिए एक फ़ोन की बैटरी, अगर हम कंपेयर करें, वो लायन बैटरी होती है एज़ कम्पेयर टू जो FPV ड्रोन्स की बैटरी होती है। बहुत हाई चार्ज बैटरीज होती है और इनकी कैपेसिटी जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ़ोन की बैटरीज, या फिर आप किसी और लैपटॉप की बैटरी से कंपेयर करें। इनका डिस्चार्ज रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम देखें, जितना हमें पता है कि आप पहले वेडिंग शूट करते थे जी, तो क्या बचपन से ही आप फोटोग्राफी की तरह या कैमरा की तरह माइल थे, या बीच में ही ऐसा कुछ हो गया? इस बारे में थोड़ा टू बी ऑनेस्ट, मेरी ग्रेजुएशन तक मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके बाद अचानक मेरे कज़न ने अपना पहला कैमरा ख़रीदा और मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि ये एक ISO फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, ISO क्या है। एक सवाल उनने वहाँ से मेरे 1000 सवाल दिए, मतलब सिखाया कि ये चीज़ ये करती है, अपर्चर ये कंट्रोल करता है आपका, ये फोकस है, मैनुअल फोकस है, ऑटो फोकस है। और तब से ही मुझे कैमरा का एक फ़ोटोग्राफी का शौक़ पैदा हो गया। और आप समझिए फिर यही कि मैं दिल्ली गया, मैं अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया इसमें सिनेमाटोग्राफी में। मैं वापस आया कश्मीर और मैंने मास्टर विजुअल्स, इनकी कंपनी है, उसमें काम किया। वेडिंग स्टार्ट की, म्यूज़िक वीडियोस स्टार्ट किए, एड्स स्टार्ट किए और ये काफ़ी टाइम चलता रहा 2021 के मिड तक। एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू वर्क सेपरेटली। तो फिर मेरे ख्याल से मैंने पहले अपना पार्टनरशिप में पहले ड्रोन लिए और एज DJI ड्रोन ऑपरेट करना स्टार्ट किया। इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम किया, टूरिज़म के साथ किया, कुछ एड्स किए, म्यूज़िक वीडियोस किए। और उसके बाद जो है फिर मुझे अचानक FPV का किक हुई कि ये करना है अब। कितनी स्ट्रगल, कितनी मुश्किलात हुई आपको पहला अपना ड्रोन कस्टमाइज़ करने में? पहला ड्रोन हम आपको बता दें कि शुएब जो है वो अपने ड्रोन्स खुद कस्टमाइज़ करते हैं, जिसके लिए इनको एक खुद मैकेनिक भी बनना पड़ता है, वोल्टेज भी सेट करनी पड़ती है। वो कैसे ये करते हैं हम इनसे जानते हैं। मैं आपको सच बोलूं तो ड्यूरिंग द पीरियड मैं लर्न कर रहा था सिमुलेटर पे कैसे फ्लाई करना है। मैं ये भी देख रहा था कि इंडिया में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती है, केरला, मुंबई, बेंगलोर। मैंने अच्छे से रिसर्च की थी और थैंक्स टू नीश FPV आप कोलैबोरेशंस या एड शूट्स या हम कह सकते हैं कोई म्यूज़िक वीडियो शूट किया हो आपने अभी तक किसी के साथ? मेरा फ़िलहाल अभी पहला म्यूज़िक वीडियो डेब्यू होने वाला है मेरा FPV उसमें। ये सॉन्ग है अरसलान निज़ामी के, उनका सॉन्ग है और इनके डायरेक्टर है फ़हीम अब्दुल्ला और DOP है मिस्टर जुनैद बिन रशीद। तो मेरा उसमें पहला FPV का डेब्यू होने वाला है और इंशाल्लाह वो म्यूज़िक वीडियो विद इन अ वीक रिलीज़ हो जाएगा होपफुली। ठीक। शुएब, आप हमें बता सकते हैं जो ही आपको बुलाया गया एज अ पायलट, FPV पायलट, तो ऑब्वियसली आपको पहले साइट विजिट करना होगा जैसे कि करते हैं। जी, बिल्कुल। वहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या कर पाएंगे आप शूट वगैरह, तो वो एक्सपीरियंस आप ज़रा शेयर करें। फॉर एग्जांपल हम इसी म्यूज़िक वीडियो का ले लेते हैं। हम इसके लिए गए थे मटन रेकी करने के लिए, जो इनकी लोकेशन डिसाइड हुई थी शूट के लिए। तो फ़हीम भाई ने बोला ये पॉसिबिलिटी है, ये ऐसे करना है। कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच में से जाना है, बहुत कम स्पेस है, फिर आगे से ही फिर ऊपर भी जाना है। मतलब एक वन शॉट है, कोई कट नहीं, कुछ भी नहीं, और ऑपरेट ऑब्वियसली मुझे ही करना है। तो वो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है, मगर जो ही मैंने अपना शॉट लेने के लिए प्रिपेयर हुआ,
बहुत इजीली हो गया। मुझे लगा नहीं था मैं मतलब इतना इजी हो जाएगा। और फिर मैंने मेरे ख्याल से उसके 2-3 टेक किए सो दैट उनके पास फुटेज रहे कि ये इसमें से मे बी अच्छा लगे या इसमें से कोई अच्छा लगे। मेरे ख्याल से अच्छा ही रहता है कि एक दिन मतलब पहले रेकी करो कि डिसाइड करो पहले कैसे क्या करना है, क्योंकि अब जो ही शूट पे जाओगे टाइम वेस्ट हो जाता है कैसे क्या करना है। पहले से अगर ये चीज़ें प्रिपेयर हो कि भाई उठ के आपको आके भाई ये करना है, ये दूसरा शॉट लेना है, ये तीसरा शॉट लेना है, दैट्स इट। ओके जी। आप बता सकते हैं हमें कि कश्मीर से अभी कितने FPV पायलट्स हो गए, या कितना आइडिया होगा लोगों को कि ऐसा भी कुछ होता है? आइडिया सबको है, मुझे लगता है जितने भी लोग फिल्म मेकर्स हैं इधर, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबको आइडिया है FPV क्या चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसका एक चीज़ है स्टार्टिंग में कि थोड़ा मुश्किल है सीखना, मगर वो बोलते हैं प्रैक्टिस से ही आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर अगर आपकी डेली प्रैक्टिस हो इस चीज़ में। अभी करंटली मैं हूँ और मेरा एक दूसरा फ्रेंड है, उसका नाम आलिम है, आलिम वानी। फ़िलहाल अभी हम 2 ही हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। अभी मुझे नहीं लगता अभी और कोई है। मैं चाहता हूँ मगर लोग आए, इसको भी ट्राई करें, देखें। सेट DMs आते होंगे आपको, या लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते होंगे, ऐसा होता है? मेरे ख्याल से दिन में 20 DMs इजीली आ जाते होंगे कि ये कौन सा ड्रोन है। आई मीन रील पे ही कमेंट, ये कौन सा ड्रोन है, कहाँ से लाएं, ये कैसे चलाते हैं। फिर जो भी इसमें फॉर एग्जाम्पल आज एक स्टूडेंट था जिनने मुझे टेक्स्ट किया, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बोल रहे थे कि मुझे इस चीज़ का शौक़ है, अब प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए इस बजट में क्या क्या मिलेगा। तो मैंने उनको अच्छे से गाइड कर दिया कि अभी आप स्टार्टिंग में ये वाला कंट्रोलर ख़रीद लीजिए। ही न्यू कि उसको कौन से सिमुलेटर्स पे प्रैक्टिस करना है। आधे लोगों को मतलब मोस्ट ऑफ देम लोगों को नहीं पता होता है कि हम ये वाला सिमुलेटर या फिर इस वाले सिमुलेटर प्रैक्टिस करना है। उनको सब पता था, बस मुझे यही बोलना था कि उनको कौन सी मतलब अभी आप कौन सा रिसीवर यूज़ कर सकते हैं सो दैट जब आपकी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए फिर वो आप कंटिन्यू अपना मतलब FPV ड्रोन भी बिल्ड करेंगे उसमें भी यूज़ आएगा। जी। आपने बहुत सारी लोकेशंस पे शूट किया होगा जहाँ पे आपने अपना ड्रोन लिया होगा। जी। कहीं पे लॉन्गर रेंज पे, हायर रेंज पे आपको करना पड़ा होगा शूट, या कहीं पे शॉर्टर रेंज पे आप शूट करेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको मतलब यू लॉस्ट ट्रैक ऑफ योर ड्रोन, कुछ ऐसा? मैं सच बोलूं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैं रिसेंटली शीशनाग गया था, तो आपको वहाँ मेरे ख्याल से अच्छा खासा, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स में दूर गया हूँ अपनी लोकेशन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी तक, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताया मेरी एक नज़र हमेशा मेरे सिग्नल्स पे होती है, और अभी इस टाइम पे अभी करंटली अब हो भी नहीं सकता। ऑल माई ड्रोन्स हैव GPS। अगर अब हम DJI ड्रोन्स पे स्टार्ट करते हैं, DJI ड्रोन्स पहले आप फ्लाई करने से पहले वो आपको बोलता है आप वेट करो 5 सेकंड या 10 सेकंड, कुछ सैटेलाइट्स आएंगी, आपका होम पॉइंट रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद आप फ्लाई करो। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ड्रोन कहीं भी कुछ भी सिग्नल लॉस हो जाता है, विद द प्रेस ऑफ बटन आपका ड्रोन वापस आएगा उसी लोकेशन पे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। ये टेक्नोलॉजी अब आ गई है FPV में भी। आजकल की डेट में अभी हर एक ड्रोन में मेरे GPS है, एक्सेप्ट इंडोर फ्लाइंग्स के लिए, क्योंकि उसके लिए तो आपको ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज जाना नहीं पड़ता। पहले आपने ड्रोन निकाला, अब रेडी करके ना अब आप फ्लाई करना है, ड्रोन निकाला, गॉगल्स लगाई, गॉगल्स ऑन किए, कंट्रोलर निकाला, कंट्रोलर ऑन किया, FPV निकाला, उसके प्रोपेलर्स लगाए, उस पर GoPro लगाया। जो उसका अपना कैमरा होता है उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है कि हम वो क्लाइंट को दे पाए। अच्छा। वो सिर्फ मेरे देखने के लिए, फर्स्ट पर्सन व्यू, सो दैट आई कैन सी मेरा फ्रेम क्या है। तो हम उस पर अटैच करते हैं फिर GoPro से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 5K 10 बिट, जो भी अभी टेक्नोलॉजी है वो हमारे GoPro लेटेस्ट GoPro में है। ठीक है। तो कभी कभी ये भी होता है कि ये सब चीज़ें करते करते भूल जाता है GoPro रिकॉर्ड करना। अच्छा। लास्ट में फ्लाई करके ख़त्म। और ऐसा नहीं है, DJI ड्रोन्स का जो होता है उसमें फ़्लाई टाइम 10, 20, 25 मिनट्स। आजकल की जो लेटेस्ट ड्रोन्स है अच्छा खासा बैटरी बैकअप है। अगर आप देखा जाए, मेरे जो 5 इंच है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ अपने शूट्स के लिए, 4 to 5 मिनट्स मैक्स। ये लोग मुझे बहुत पूछते हैं भाई इतना कम बैटरी पर, मैंने थोड़ी ना बनाया है।
इमाद भाई भी बोल रहे थे आप रेस करोगे, मैं बोला भाई नहीं जीतोगे, इसमें नहीं जीतोगे आप इससे, बिल्कुल ऑब्वियसली रेसिंग में तो नहीं जीत पाएगा। आप खुद ही सोचिए, ये हुआ ही है रेसिंग के लिए ही लॉन्च किया गया था FPV ड्रोन्स को, और अभी भी वर्ल्ड वाइड लोग बहुत रिनाउंड रेसर्स है इस कम्युनिटी में, FPV कम्युनिटी में। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन नहीं है इसमें। आप जो वेडिंग शूट करते थे या उससे पहले आपने कहा आपने काफ़ी फ्रीलांस किया है जी, तो कितना लगा आपको कि अभी आपको कितना सीखना है? ऑफ कोर्स फ्रेमिंग मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो कैमरा में आप फ्रेम देखते हैं वही फ्रेम मुझे FPV में भी देखना है। ऑब्वियसली जो उस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है, रूल ऑफ थर्ड, सेंटर, जो भी चीज़ें हैं ऑब्वियसली वो चीज़ मुझे अभी भी काम आ रही है, या फिर मेरी जो भी पढ़ाई हुई है। अब मैं पता है ना ये ड्रोन है, मगर मेरा मेन विजन तो ऑब्वियसली है एक वीडियो बनाना। मैं एक नया पर्सपेक्टिव दिखा सकता हूँ लोगों को, वो एक चीज़ है, मगर मेन फोकस है कि रूल्स से चलना पड़ेगा। जो वीडियोस के लिए रूल्स हैं, जो भी मोशन ब्लर हो गया या ISO आपका एपर्चर, ये सब चीज़ें मिक्स करके वाइट बैलेंस, जो भी आपको प्रोडक्ट का एंड देना है वो आप देंगे। मगर मुझे पता है अभी मैं FPV की हेल्प लेके वो कर रहा हूँ, एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ जी। अगर हम बात करें यहाँ की यूथ की, तो क्या लगता है आपको कितने एंथुसियास्टिक है वो इस चीज़ को लेके, कैमरा को लेके, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके तो? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे को डेली बेसिस पे 20 मैसेजेस आती हैं कि हमें भी स्टार्ट करना है, हमें बताइए क्या करना है। मेरे ख्याल से लोगों को शौक़ है, व्हाई नॉट। मगर मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि परमिशंस अरेंज करना, ये एक सेटबैक है। आप समझ रहे हैं कि डेली बेसिस पे परमिशंस लाना और फिर फ्लाई करना, परमिशंस के पहले ही आपको एक हफ़्ता पहले अरेंजमेंट्स करना, वो एक ड्रॉबैक है इस चीज़ का कश्मीर में, एज़ कम्पेयर टू या दिल्ली ले लीजिए आप, एज़ कम्पेयर टू हमारा कश्मीर जो एक प्रॉपर रेड जोन है जहाँ आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। शोएब, आखिरी सवाल है मेरा कि इतना हासिल आपने किया है, अब आगे आने वाले टाइम में आप खुद को कहाँ पे देखते हैं? मैं आपको इतना बता दूं कि अभी जो सीढ़ियाँ मुझे चढ़नी है वो काफ़ी हैं, और मुझे लगता है इंशाल्लाह इसका स्कोप है वो आएगा और मैं कश्मीर में लाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच शोएब हमें टाइम देने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ थे शोएब सलीम जो कश्मीर के पहले FPV पायलट है। हमने उनसे बात की और जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी उन्होंने आप तक पहुँचाई। हम मिलेंगे एक और शुमारे में, आप देखते रहे कश्मीर लाइव।